बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह ताला ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज जो हम अपनी रेसिपी बना रहे हैं वो बच्चों और बड़ों सब में मशहूर है और आज की रेसिपी है जिंगर बर्गर। तो चलें वक्त बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। व्यूअर्स, सबसे पहले हम चिकन देखते हैं। अपनी चिकन ये देखें, मैंने हमेशा थाई के पीसेस, जिंगर बर्गर में हमेशा आप थाई के पीसेस लें और उनको कट करवाएं। और कभी भी आप लोग चेस्ट के पीसेस मत यूज़ करिएगा। चेस्ट के पीसेस से आपके बर्गर जो है वो हार्ड हो जाएगा, फ्राई के बाद भी हार्ड हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए, आप तकरीबन ये मैंने 1.5 किलो चिकन ली है, इसके अंदर 8 to 9 पीसेस आए हैं। अब देखें, इसके बाद हम यूज़ करेंगे सोया सॉस 3 to 4 स्पून, चिली सॉस 3 to 4 स्पून यूज़ करेंगे हम, सिरका 3 to 4 स्पून। सिरका आपने ज़रूर डालना है क्योंकि सिरका इसको गलाने में मदद करेगा। अब हम डालेंगे जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर। आपने पिसा हुआ सूखा हुआ जो होता है ना जिंजर पाउडर, वो डालना है। ये देखें, जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर। सॉल्ट, 1 एग, 1 वाइट पेपर, 1 ब्लैक पेपर और 1-2 स्पून इसके अंदर तकरीबन रेड चिली पाउडर। यानी कि 1 स्पून आपने ब्लैक पेपर लेनी है और 1 स्पून ही आपने वाइट पेपर लेनी है और तकरीबन 1 स्पून ही आपने इसके अंदर सॉल्ट लेना है। ये इंग्रेडिएंट्स तो बहुत थोड़े हैं मगर इसके अंदर इतना अच्छा जादू करेंगे कि आपके बर्गर को बहुत टेस्टी कर देंगे। व्यूअर्स, अब ये मैं सब चीज़ें मिक्स करूँगी, सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर दूंगी और इसको 2 हॉर्स के लिए रख दूंगी। वैसे तो आप इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे भी रख सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, मगर जैसे अगर टाइम के आपके पास कमी हो तो आप तकरीबन 2 घंटे ज़रूर रखें। इसके साथ व्यूअर्स, मैं आपको बर्गर्स के लिए 2 स्पेशल सॉस बताऊंगी, साथ में वेजिटेबल की कटिंग बताऊंगी और फिर उसके बाद हम असेंबलिंग देखेंगे। सबसे पहले हम मिक्सिंग करते हैं। व्यूअर्स देखेंगे, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हमने चिकन में डाले थे वो मैंने सब मिक्स करके इसके अंदर डाल दिए, जितने भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी बताई थी। अब आपने भी इस तरह मिक्स करना है और ये देखिए, अब मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। 2 घंटे गुजरने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, 2 घंटे हो चुके हैं हमारी मैरिनेशन को। अब हम सॉस बनाएंगे। तो व्यूअर्स, सॉस के लिए देखिए, हम 2 तरह के 2 टाइप्स के सॉस बनाएंगे जो कि मैंने आपको बताया था। इसके लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम एक सॉस बनाते हैं, फिर हम अपना दूसरा सॉस बनाएंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले देखें, ये मैंने 1 प्याली, ये मैंने हाफ प्याली, मैंने ये छोटी सी प्याली, ये देखिए मैंने मेयोनेज़ लिया है और उसको बाउल में निकाल लिया। अब मैंने इसके अंदर ये मस्टर्ड सॉस है जो कि आपको किसी भी अच्छे जनरल स्टोर से मिल जाएगा। ये मैंने देखिए, ये वाला स्पून है मेरा, ये मैंने इसके अंदर हाफ स्पून तकरीबन ये मैंने इसके अंदर डाला और बस देखिए, ये मैं अब मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह। ये हमने बर्गर में के ऊपर लगाना है। ये एक हमारा सॉस रेडी हो गया। अब ये देखें, एक और हाफ प्याली ये हमने मेयोनीज ली है उसके अंदर। अब ये देखें, स्पून के हिसाब से हम इसके अंदर केचप डालेंगे। वन, 2, 3 स्पून हमने इसके अंदर केचप डाला। वन स्पून भरकर हमने इसमें चिली सॉस डाल दिया और व्यूअर्स थोड़ा सा, बिल्कुल देखें, मस्टर्ड हाफ स्पून हमने इसके अंदर ये डाल दिया और व्यूअर्स इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये दोनों हमने बर्गर्स के लिए अलग से सेपरेट सर्विंग के लिए और बर्गर्स के ऊपर लगाने के लिए, दोनों के लिए हमने रेडी किए हैं। दोनों डिफरेंट तरह के बर्गर्स हैं और दोनों बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट देंगे। आप ये दोनों रेडी करिएगा। जी, ये 3 कप मैंने मैदा लिया है, सिंपल मैदा है, इसके अंदर अभी मैंने कुछ ऐड नहीं किया। 1 स्पून ये मैंने सॉल्ट है, 1 स्पून चिल्ली है, चिली पाउडर है, ये देखें, और 1 स्पून से देखें ये काफ़ी कम है, ये मीठा सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर।
और हाफ प्याली कॉर्नफ्लोर। अब ये देखिए मैं ऐड कर रही हूँ सब चीज़ें इसके अंदर। ये मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया, सॉल्ट मैंने 1 स्पून ऐड किया है, स्पून ये वाला मैंने टेबल स्पून, और ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिल्ली पाउडर ऐड कर दिया है। और अब ये मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। व्यूअर्स, एग क्योंकि हमने चिकन में डाल दिया था जो कि हमारी मैरिनेट हो रही है, तो इसलिए अब हम एग नहीं डालेंगे। हम इसको जब डिप करेंगे बैटर को, चिकन को, और उसको फ्राई करने के लिए, तो हम वाटर यूज़ करेंगे। बर्गर के अंदर के लिए जो हमने सैलेड यूज़ कर रहे हैं वो है कैबिज है, और हाफ कैबिज मैंने लिए, उसको बारीक कट किया है, और उसके अंदर मैंने हाफ प्याली म्यूनीस कट करके, और ये बस मैंने बनाया, कुछ भी नहीं मैरिनेट किया, बस ये म्यूनीस और कैबिज है, यानी कि बंद गोभी। ये सलाद के पत्ते फ्रेशली देखें, और ये मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। ये जिंगर बर्गर के लिए हमने बर्गर लिए हैं। व्यूअर्स, हमारी चिकन देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी मैरिनेट हो गई है। अब मैं इसके अंदर लाइट लाइट से इसको डिप करूँगी, और ये मैं देखिए बहुत इजी है बनाना, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए अब मैंने इसको हल्का सा झाड़ा और मैंने इसको वाटर में डिप किया। टैप वाटर है, बिल्कुल सिंपल, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। अब मैंने इसको दोबारा से इसके अंदर डिप किया अच्छी तरह। ये मैं अच्छी तरह इसको झाड़ूंगी ताकि इसका मैदा, ये झाड़ने से ये ऐसे ज़रूर करना है आपने। ये कोई बात नहीं, थोड़ा सा गंदा हो, मैसी लगेगा, मगर बर्गर हमारा अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। देखिए व्यूअर्स, और अब ये देखिए मेरा ऑयल बिल्कुल गर्म है, मैंने स्ट्रेट इसमें डाल दिया। तेज़ गर्म ऑयल में डालना है ताकि इसका बैटर नहीं उतरे। बाकी मैं ऑयल दोबारा करती हूँ और इसको रेडी करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो आप देख रहे हैं कि हमारे जिंगर चिकन फ्राई हो रही है, और देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह से। और ये देखें जो रेडी हुई हुई है, ये मैंने आपके लिए रखी हुई, देखें माशाल्लाह से ये हमारा प्लेट रेडी हो गया। ये देखें, अब हम अपना बर्गर रेडी करेंगे। सबसे पहले जो आपने ये मस्टर्ड सॉस का बनाया है, ये थोड़ा थोड़ा सा मैं सारे बर्गर्स पे डालूंगी। 4 बर्गर मैंने यहाँ पे रखे हुए, मैं चारों पे डालूंगी। व्यूअर्स, मैंने ज़रा ज़्यादा बर्गर इसलिए बनाए हैं कि मेरे घर में सबको पसंद है और सब शौक से खाते हैं। अब ये देखें मैं इसको अप्लाई करूँगी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके। देखें व्यूअर्स, थोड़ा थोड़ा सा सॉस लगाया हमने। अब देखें ये सैलेड के पत्ते इसके अंदर मैं ऊपर लगाऊंगी। सैलेड का पत्ता हमने लगा दिया, सब पे सैलेड के पत्ते लगाएंगे 1 बाय 1, और फ्रेश हैं। जब क्रिस्पी बर्गर के साथ खाए जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब सब कर दिया। अब ये जो हमने 1 पीस फ्राई किया था, ये मैं इसके अंदर रखूँगी साथ के साथ। सब बर्गर्स पे मैं ये रख रही हूँ। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा भी ज़रूर कि कैसे बने। अब ये देखें, ये मैंने जो कोल्स्ला बनाई थी, यानी कि बंद गोभी और मेयोनीज, बस ये मैं थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा सा। जब ये क्रिस्पी सा सलाद का पत्ता और साथ में बंद गोभी हमारे बर्गर में आएगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, मेयोनीज में लगा के रखने का इसका एक फ़ायदा और भी होता है व्यूअर्स, कि आपकी बंद गोभी अगर आप विदाउट मेयोनीज के रखेंगे ना, तो वो बार बार बर्गर से गिरती भी रहेगी। इसके अंदर देखें ये स्टे कर गई। अब देखें व्यूअर्स, देखें ये जो उसका ऊपर का हिस्सा है बर्गर का, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ये हमने सॉस लगाया, जो हमने दूसरा स्पेशल सॉस बनाया था चिल्ली गार्लिक वाला, सब में मैं लगा रही हूँ। देखें वो पीस फ्राई हो रहे हैं हमारे, साथ साथ गरम गरम हम इसको सर्व करेंगे। देखें व्यूअर्स, सारे बर्गर हमारे रेडी हो गए।
अब ये देखें, ये मैंने इसके साथ सॉस लगाई है। 1 बाय 1 मैं इसको कवर करती जाऊँ। माशाल्लाह। अब मैं इसको टोटल सेटिंग करके फिर हम मिलते हैं आपसे। हमारे जिंगर बर्गर विथ फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हैं विथ स्पेशल सॉस। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।